चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने। और भी बंदे हैं। तो भाई कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। और आज गलती से डुओ पे क्लिक हो गया, क्योंकि हम नॉर्मली सोलो वर्सेस स्क्वाड या डुओ वर्सेस स्क्वाड खेलते हैं, पर आज डुओ पे क्लिक हो गया। ये बात हमको नहीं पता चली, लेकिन जैसे जैसे गेम खेलते गए बाद में बंदे दो दो करके आने लगे, तब हमें पता चला भैया वेलकम टू द रैंक पुशर लॉबी, कैंपर्स लॉबी एंड कॉन्करर लॉबी। कॉन्करर लॉबी तो नहीं बोल सकते हाँ, लेकिन अपकमिंग कॉन्करर प्लेयर्स लॉबी कह सकते हैं। फिलहाल मिलिट्री बेस उतरे एक डीपी मिली, और भैया जब डीपी मिल गई है तो चलो एक तरफ से मटकी फोड़ना स्टार्ट करते हैं। अब पहले इस बंदे को नॉक किया, अब देखिए इसका टीममेट क्या कर रहा होगा यहाँ पर। देखिए फिलहाल जैसे ही इसको मारा तभी वहां पर मुझे एक बंदा दिखाई दिया और फिर दोबारा वापस आया। और भाई साहब इसको जैसे ही मैंने नॉक किया, अब इसका टीममेट कहाँ पर है सबसे पहले हमें ये ढूंढने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी। फिलहाल इसका टीममेट हम लोग को नहीं मिला हाँ, लेकिन सामने वाले अभी सड़क की तरफ जो ये सी बिल्डिंग हाउस होता है यहाँ पर कुछ बंदे थे, तो मैं पीछे आया। अब इस बॉट को मैंने सबसे पहले इसलिए जल्दी कंप्लीट किया क्योंकि वो जो उधर सी बिल्डिंग बंदे हैं ना, कहीं ये किल ना ले ले बॉट का, इसलिए मैंने इसको यहीं पे फिनिश कर दिया। फिलहाल ये बंदे टॉप पे हैं और भी गन फाइट के साउंड आप लोगों को आ रहे होंगे, तो मैंने डिसाइड किया कि ये सी बिल्डिंग वाले बंदे को हम टॉप से मार सकते हैं, तो मैं टॉप पे गया। मगर यहाँ आकर मुझे कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं हुई हाँ, लेकिन मुझे एक बंदा जो स्पॉट हुआ यहाँ से। अब इसको ये स्प्रे देने के बाद सबसे पहले मैं कवर में आया, क्योंकि इधर वाली बिल्डिंग पे भी कुछ बंदे हैं। एंड फाइनली भैया अब हमारे सबर का बांध टूट गया, हमसे नहीं खेला जा रहा सेफ। अब हमने कर दिया भैया रश यहाँ पर। और देखिए रैंक पुशर्स कैसे होते हैं, ये देखिए, मतलब सही में आपकी रूह कांप जाएगी कई सीन्स पे, तो जब ये आप गेम प्ले देखोगे। तो मैं यहाँ से आगे आया, एक सेकंड के लिए तो फायर बटन पे क्लिक भी नहीं हुआ भाई साहब, जब मैंने ये सीन देखा। मतलब ये बंदा पहले से ही तैयार था। फिलहाल आपको 100 आरपी वाले बंदे से मिलाते हैं जिसका कि हमारे प्लेन पर नाम आया था। तो भाई साहब यहाँ पर एक बॉट को मार के लूट रहे थे, मुझे दिख गए। अब नॉक करके यहीं कंप्लीट कर दिया, लेकिन एक सेकंड, सरप्राइज अभी थोड़ा सा और बाकी है। और उसके साथी को भी मार दिया, दोनों को साथ में लॉबी पहुंचा दिया ताकि वो अगला गेम खेल सके। वरना वो जो 100 आरपी वाला बंदा है ना भाई साहब, उसको गाली दे ही रहा होगा कि भाई जा मार रश कर, मुझे नहीं पता। फाइनली अब शांति से वो लोग कुछ कर सकते हैं। तो भैया आज हम यूज़ करेंगे AWM। फिलहाल देखते हैं AWM मिलती कहाँ पर है। अब इसके बाद में यहाँ पर ये बताइए कि ये बॉट नॉक कैसे हुआ, कमेंट करना ठीक है, देखता हूँ कितने लोग सही बताते हैं, क्योंकि मैंने इसे डायरेक्ट फिनिश किया है। अब बताना ये कि ये नॉक कैसे हुआ है, ठीक है ओके। इसके बाद में अब हम लोग यहाँ से गाड़ी लेके नोवो आते हैं, जबकि नोवो प्लेन पर था नहीं, पर हमें पता है कि एक रैंक पुशिंग लॉबी है, तो कुछ ना कुछ शरारती तत्व तो यहाँ ज़रूर आए होंगे। और भैया तुमने जीवन दान का नाम सुना है? आज तुम्हें दिखाता हूँ कि जीवन दान कैसे मिलता है पबजी में। ये देखिए, जैसे ही मैं कूदा भाई मैं नूबड़ों की तरफ वहाँ प्रोन हो गया भाई, और बच गया। पर लेकिन भाई
आ गया था मेरे पे। मैं प्रसाद चढ़ाने आऊँगा, मतलब आज भगवान जी के पास जा रहा हूँ। और तुम भी थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, ठीक है ना? वीडियो को लाइक कर देना बस, और कुछ नहीं। बस फिलहाल देखिए अब इन रैंक पुशर्स को कैसे मारते हैं। रैंक पुशर्स की एक बात भैया, एक दूसरे को पूरा सपोर्ट देंगे ये। फिलहाल मैं जैसे ही यहाँ पर आया, अब ये बंदा इधर इस कंटेनर में, ठीक है। अब मैं अगर उसके पास से ग्रेनेड की पिन खींचूंगा ना तो वो सुन लेगा। मैं दूर आया, ग्रेनेड की पिन खींची, धीरे धीरे पास गया और अंदर फेंक दिया। ये नॉक हुआ। अब इसका दोस्त इसको बचाने आएगा, ये बात तो कंफर्म है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और भाई साहब उसके पास जो गन थी ना, पहली एमओ सुन के मेरी फट गई। एम के भैया, एम के वाले से और शॉर्ट गन वाले से हमेशा बच के रहना। फिलहाल जब रैंक पुशिंग लॉबी है, इतनी देर से बोल रहा हूँ आप लोगों को, तो ब्रिज कैंपिंग से कैसे बच सकते हो तुम लोग। अब जैसे हम लोग यहाँ पर आए तो हम लोगों को गाड़ी रेंडर हो गई थी, जो कि नॉर्मली क्लियर दिखाई दे रही है, ऐसे नहीं खड़ी होती है। मैं आया, जैसे ही मैंने स्कोप खोला तो मेरे को ना एक चिकनी चिकनी सी टांग दिखाई दी यहाँ पर। ये देखिए, गाड़ी के नीचे से मारा और भाई साहब इजी नॉक। अब नॉक करने के बाद सीधा रश तो बनता है, लेकिन 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 फिर बता रहा हूँ, इनको हल्के में मत लेना भैया। ये देखिए क्या होता है। भाई उसका दोस्त नॉक हुआ है, तुम हल्के में कैसे ले सकते हो भाई साहब। उसने स्मोक कर दिए, प्री फायर दिया है और रिवाइव भी दे दिया है। लेकिन हम भी कहाँ हार मानने वाले थे। मैंने भाई साहब आज रैंडम ग्रेनेड कर दिया। वैसे तो मैं नॉर्मली कुक्ड ग्रेनेड फेंकता हूँ, लेकिन आज पहली बार मैंने ऐसा किया। बंदा नॉक, और फाइनली ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। देख रहे हो भाई साहब, इतनी देर में वहां से रश हुआ, इतनी देर स्मोक हो गया, बंदा रिवाइव हो गया, उसने प्री फायर भी दे दिया। मैं तो भैया इतने सारे काम ना कर पाऊँ एक साथ। फाइनली इसके बाद में तुम्हें और दिखाते हैं थोड़े से और नज़ारे। रैंक पुशिंग जो कॉन्कर जाने वाले प्लेयर होते हैं, उनके अंदर पेशेंस कितना होता है। देखिए हम लोग यहाँ पर आए थे, यहाँ एक क्रेट मतलब एक ड्रॉप आया था। अब मेरे को ना एक गाड़ी की आवाज़ आ चुकी थी कि यहाँ पे कोई तो आया। मैंने ये बात बीटी गेमर को बताई, वो मानने को तैयार नहीं। मैंने बोला ठीक है, तो चलो फिर गाड़ी लेके ड्रॉप पे चलते हैं। तो जैसे हम अपनी गाड़ी के पास में आए, तब उसने हमसे कुछ नहीं कहा। देखो अभी भी वो शांत बैठा हुआ है। जैसे ही गाड़ी लेके निकले ड्रॉप की तरफ, तभी अब देखिए इसके बाद में इनको ढूंढना और भी मुश्किल है। सबसे पहले मैं अंदर आया, मुझे नीचे से कुछ आवाज़ आई तो मैं इधर आया, और जैसे थोड़ा सा अंदर घुसा तभी बाहर बैठा भाई साहब, भाई इस मैच में चिकन निकालना मतलब बीरबल की खिचड़ी, ये समझ लो पक जाएगी आज, सही में पक जाएगी। फाइनली इसके बाद में हम लोग यहाँ से आए, और यहाँ जो सबसे ज़्यादा फटी इस गेम में, सही बता रहा हूँ, यहाँ मैंने अपनी मौत को मतलब छूते हुए देखा था। मैं मौत को छू के टक से वापस आया था यहाँ पर। अब वो कैसे कि यहाँ में एक बग्गी दिखी, मैंने बग्गी का पीछा किया, मगर भाई साहब सरप्राइज आगे से आया। फिलहाल इसको नॉक करके यहीं फिनिश कर दिया। अब ये तो गए, अब ये तो आने वाले हैं नहीं। फिलहाल नीचे एक बंदा बचा है। और फाइनली इस पिंक कलर की जो क्या था, ये फ्रॉक थी ना, हाँ इस बंदे को हमने मार दिया। लेकिन अभी जो बंदे कार लेके गए थे, उन्होंने बमबारी कर दी स्टार्ट। अब हमारे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं इनसे फाइट लेना, क्योंकि वो है हाई ग्राउंड पे, उनको सब दिख रहा होगा और हम उनको बिल्कुल कतई देख ही नहीं सकते। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक स्मोक किया। मैंने सोचा कि बग्गी को लेकर जाएंगे, लेकिन हमें कहाँ पता था कि ये बग्गी तो किसी काम की है ही नहीं। फिर मेरी नज़र इस गाड़ी पे गई, तो मैंने बोला कि भाई साहब अब यही लेके भागना पड़ेगा हमको। तो मैं पीछे आया। अब बग्गी से भागने का हमने एक बार फिर भी ट्राई करा, लेकिन नहीं, बग्गी कह चुकी थी कि नहीं,
ना मुन्ना ना, मेरे से ना हो पाएगा, तुम मेरे को छोड़ के चले जाओ। फिर हमने थोड़ा सा ठंडा सा दिमाग लगाया, मैं पीछे आया, पहले कवर लिया, क्योंकि अगर वो रश भी करते हैं तो मेरे हिसाब से ये एक सही चाल रहेगी। यहाँ बैठा, अब इतने में भानु ने एक स्मोक बग्गी की तरफ कर दिया। तो कुल मिलाकर अब बहुत ही अच्छा मौका था, स्मोक हो चुका था, अब हमको बस यहाँ से भागना था। मगर मैंने तो बताया ना कि पेशेंस भाई साहब पुशर्स के में बहुत ही ज़्यादा होता है। अब मुझे ये सब बातें पता क्यों पता है, क्योंकि मैंने सीजन 9 और सीजन 10 कॉन्करर पुश किया है। फिलहाल मैं जैसे ही यहाँ आया और तभी सबसे पहले इसको नॉक किया। ऊपर से आ रहा है, मैं हील कर रहा हूँ। अब इससे पहले कि वो कोई ग्रेनेड करे, मैं सबसे पहले ग्रेनेड फेंक दिया, मैंने दूसरा ही फेंक दिया, गाड़ी को भी फोड़ने वाला हूं। क्योंकि भाई साहब आज अपन को चिकन चाहिए। अब सब कुछ हो गया, आप लोगों ने एक चीज़ पे ध्यान दिया कि अभी तक AWM का यूज़ नहीं हुआ, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि लास्ट के 2 बंदों को AWM एक बार तो छुपानी है। और वो सीन देख के तुम्हें सब्सक्राइब करना हो तो कर देना, वरना मत ही करना, कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ आया और डिसाइडेड है कि पहले हर बंदे को एक AWM का शॉट देना है। हम लोगों ने यहाँ पर रश किया क्योंकि हमें यहाँ पे बग्गी दिख चुकी थी, हम लोग पहले यहाँ से गाड़ी लेके रोटेशन मार चुके थे, तभी पीछे से स्प्रे आया। अब मुझे पता है कि मैं बहुत बड़ा पागलपन करने जा रहा हूँ, पर भाई AWM का यूज़ होना तो बनता है। पहली एमओ अब यूज़ हुई है, कुछ भी हो लेकिन AWM से ही मारना है, मतलब एक शॉट तो मारना है एटलीस्ट। ये पड़ा बॉडी नॉक, AWM रीलोड, ये बॉडी, एंड भाई साहब एक और डिलीशियस चिकन डिनर। तो भाई आप लोगों को आज का गेम प्ले कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब तुम लोगों को देखो खुद अच्छा लगा हो तो जो करने का मैंने कर देना, लाइक सब्सक्राइब वगैरह वगैरह, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और आज से मैंने डिसाइड किया कि मैं बोलूँगा ही नहीं, बस तुम्हारा जो मैंने वो कर देना। और जिन लोगों को सेंसिटिविटी वगैरह देखनी हो, या इंस्टाग्राम पे मेरे कुछ हाइलाइट्स देखने हो, या मेरे पिक्स वगैरह देखने हो जो कि मैं थोड़ी सस्ती सी एडिटिंग कर लेता हूँ, तो वो इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वो भी ट्राई कर लेना। वो लिंक काम कर रही है कि नहीं कर रही है ये मुझे बता देना, मैंने बहुत दिनों से डाल रखी है। फिलहाल चलता हूँ, मिलूंगा अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखना। एंड हाँ, एक बात बोलना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।